लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ये पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं की पहली इन पर्सन मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नवगठित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में गजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए बड़े ऐलान किए। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड के 9 सदस्य देशों ने कुल $7 अरब देने का वादा किया है। साथ ही 5 देश हजारों सैनिक भेजने को तैयार हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होंगे। ट्रंप ने अमेरिका की ओर से बोर्ड को $10 अरब देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गजा में पुनर्निर्माण रफाह से शुरू होगा, जो युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी ओर गजा में रहने वाले फलस्तीनी लोगों में इस पर गहरा संदेह और निराशा है। वहां युद्ध शुरू होने से अब तक 72,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध अब 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। दोनों पक्षों के कुल सैन्य नुकसान लगभग 20 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पश्चिमी अनुमानों के अनुसार युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन ट्रुथ हाउंड्स ने कहा कि रूस अफ्रीका और एशिया से गरीब और कमज़ोर लोगों को धोखे और ज़बरदस्ती से भर्ती कर रहा है, जो मानव तस्करी जैसा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के अंत तक 18,000 से ज़्यादा विदेशी रूसी सेना में शामिल हुए। दूसरी ओर रूस का कहना है कि विदेशी स्वेच्छा से शामिल होते हैं, लेकिन संगठन कहते हैं कि ज़्यादातर मामलों में ये ज़बरदस्ती और शोषण है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यूंग सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला 19 फरवरी 2026 को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया, जिसमें उन्हें दिसंबर 2024 में घोषित मार्शल लॉ और विद्रोह का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया। 65 साल के यूंग ने संसद पर सैनिक भेजकर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। दक्षिण कोरिया में इस सजा पर भारी गुस्सा है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे बहुत नरम मान रहे हैं। यूंग ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि उनका फैसला देश के लिए था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इससे भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं बदला है और भारत टैरिफ का भुगतान करेगा। ट्रंप का ये बयान भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ट्रंप की नीति से अमेरिका पहले की तरह मजबूत रहेगा। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के एन अल हिल्बे शरणार्थी कैंप पर ड्रोन स्ट्राइक की। ये लेबनान का सबसे बड़ा फलस्तीनी शरणार्थी कैंप है, जो सिदोन शहर के बाहर है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कैंप के हित्तिन इलाके में ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और कुछ घायल हो गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने हमास का एक कमांड सेंटर निशाना बनाया, जहां से आतंकवादी काम कर रहे थे। ये हमला नवंबर 2024 के सीज फायर समझौते के उल्लंघन के जवाब में बताया गया। हमास ने हमले की निंदा की और कहा कि ये नागरिकों पर हमला है। उन्होंने इजराइल के दावे को झूठा बताया और कहा कि कैंप में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अमेरिकी सेना ने कल देर रात पूर्वी प्रशांत महासागर में एक कथित नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली नाव पर घातक हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए। यूएस साउदर्न कमांड ने बताया कि नाव नार्को ट्रैफिकिंग के ज्ञात रास्तों से गुजर रही थी और ड्रग्स तस्करी में लगी थी। ये हमला ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। ग्लोबल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।